हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सी बिस्किट इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जो 2003 में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म 7 ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुई थी और IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 7.3। इस फिल्म का बजट था 87 मिलियन US डॉलर और इस मूवी ने कलेक्शन किया था 148.3 मिलियन US डॉलर का। ये फिल्म एक घोड़े के बारे में है जो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे एक सनसनी बन के उभर आया था पूरे देश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20वीं सदी के पहले दशक में नई टेक्नोलॉजी के कारण कार्स का प्रोडक्शन बढ़ गया था, पर अभी भी लोग घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। और इसी दौर में हमारी मुलाकात होती है इस कहानी के पहले इम्पोर्टेंट कैरेक्टर से, जिसका नाम है चार्ल्स हावर्ड, जो एक साइकिल कंपनी चलाता है और सैन फ्रांसिस्को में वो अपनी पहली साइकिल की दुकान ओपन करता है। और आज उनके दुकान का ओपनिंग का पहला ही दिन था। वो ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन साइकिल खरीदने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था और वो ग्राहकों का इंतजार करते करते वहीं पे उनकी आंख लग जाती है। तब अचानक से उनके सामने एक कार आकर रुक जाती है, जिसके इंजन में कोई खराबी आ गई थी। तो कार वाला आदमी चार्ल्स से पूछता है कि क्या तुम ये कार ठीक कर सकते हो। तो चार्ल्स कार को एक नज़र देखता है और हाँ कहता है, और वो आदमी अपनी कार उसी के पास एक दिन के लिए छोड़ के जाता है। उस रात चार्ल्स उस कार की पूरी स्टडी कर लेता है और उन्हें कार बहुत पसंद आती है और उसी के साथ साथ उन्हें कार के बिजनेस का आइडिया भी आता है। और तब से चार्ल्स साइकिल का बिजनेस छोड़कर कार का बिजनेस शुरू करते हैं। और इस कार के बिजनेस में चार्ल्स बड़ी जल्दी शहर के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो जाते हैं। अपनी कार की बिक्री बढ़ाने के लिए चार्ल्स कार रेसिंग भी करने लगते हैं। चार्ल्स की एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली भी है, जिसमें उनकी एक हसीन पत्नी है और एक प्यारा सा बेटा है। चार्ल्स अपनी रेसिंग कार्स रखने के लिए एक अच्छी सी जगह भी खरीद लेता है। उसके बाद हमारी मुलाकात होती है इस कहानी के दूसरे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर से, जिसका नाम है रेड पोलार्ड। रेड एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और रेड को घुड़सवारी बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर हमारी मुलाकात होती है इस कहानी के तीसरे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर से, जिसका नाम है टॉम स्मिथ, जो कि घोड़ों का एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ट्रेनर है। फिर अचानक से खबर आती है कि मार्केट में आज तक की सबसे बड़ी क्रैश हो गई है। दिन का मार्केट क्लोज होते होते इस सदी का सबसे बड़ा क्रैश हो चुका था और देश के लाखों लोग सड़क पे आ चुके थे। रातों रात कई बैंक्स दिवालिया हो चुकी थी। लाखों लोगों का बैंक में जमा पैसा डूब गया था। 12 साल लंबे ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हो चुकी थी और इसी के साथ एक ग्रेट माइग्रेशन भी शुरू हो गया था। ज्यादातर लोग अपना बचा कुचा सामान अपनी कार्स में रखकर वहां से चले जा रहे थे और इस डिप्रेशन का शिकार रेड पोलार्ड का परिवार भी हो चुका था। जो कभी बहुत अमीर हुआ करता था, वो आज सड़क पे आ गया था और शहर छोड़ने पे मजबूर हो गया था। पर जाते जाते रेड की फैमिली रेड को एक रेस कोर्स के मालिक के पास काम करने के लिए छोड़ जाते हैं और जाते जाते रेड को उसके पिता एक किताबों से भरी थैली दे जाते हैं ताकि रेड ये सारी किताबें पढ़ सके और एक काबिल और कामयाब आदमी बन सके। इसके बाद कहानी पहुंच जाती है 6 साल बाद, जब रेड 22 साल का एक नौजवान हो चुका है और एक बहुत ही अच्छा जॉकी मतलब रेस में दौड़ने वाले घोड़ों का घुड़सवार बन चुका है और साथ ही साथ रेड एक पार्ट टाइम बॉक्सर भी है। उस समय तक चार्ल्स का बेटा भी अब 7 साल का हो चुका है और वो चुपके से एक दिन अकेला अपने पापा की कार लेकर बाहर चला जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस हादसे में चार्ल्स अपना 7 साल का बेटा खो देता है। और इस हादसे के बाद चार्ल्स की वाइफ भी उसको डिवोर्स देकर उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ल्स बिल्कुल अकेला हो जाता है और अब वो कार रेसिंग भी बंद कर देता है। और फिर चार्ल्स चला जाता है मैक्सिको, जहां इस कहानी के इन तीनों मुख्य किरदारों की एक दूसरे से मुलाकात होने वाली है। मैक्सिको में सभी तरह की मस्ती, गेम, अय्याशी इस समय पर अलाउड है और चार्ल्स यहाँ आया है घोड़ों की रेस देखने के लिए।
चार्ल्स को उसके बेटे के खो जाने के बाद कार रेसिंग छोड़कर घोड़ों की रेसिंग में इंटरेस्ट आने लगा है। पर इससे पहले कि चार्ल्स रेड और टॉम से मिल पाए, उसकी मुलाकात एक खूबसूरत हसीना से होती है जिसका नाम है मार्सेला। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और बहुत ही जल्द वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। और अब समय आ गया है कि चार्ल्स की मुलाकात टॉम से होती है, जो एक टूटे हुए पैर वाले घोड़े का ख्याल रख रहा था और उसे ट्रेन कर रहा था। दूर से चार्ल्स टॉम को देखता है तो उसे टॉम कुछ खास नजर आता है, इसीलिए चार्ल्स टॉम से मिलने के लिए रात को जाता है। तब चार्ल्स टॉम से पूछता है कि तुम इस टूटे हुए टांग वाले घोड़े को क्यों ट्रेन कर रहे हो और ठीक कर रहे हो? तुम्हें तो आसानी से ट्रेन करने के लिए कोई भी अच्छा घोड़ा मिल सकता है। तब टॉम कहता है कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ और किसी एक खामी के कारण पूरी एक जिंदगी वेस्ट नहीं हो सकती। और चार्ल्स को टॉम एज अ घोड़े का ट्रेनर बहुत पसंद आता है, इसीलिए चार्ल्स टॉम को अपने घोड़े का ट्रेन करने के लिए हायर कर लेता है। पर अभी भी चार्ल्स ने कोई भी घोड़ा नहीं खरीदा है। और अब फाइनली हमारी मुलाकात होती है इस फिल्म के हीरो से, जिसका नाम है सी बिस्किट, मतलब एक घोड़ा। टॉम मॉर्निंग में 5 बजे सी बिस्किट को देखने के लिए जाता है, पर वो घोड़ा दिखने में काफी एवरेज था और कद काठी से भी छोटा सा दिख रहा था। सी बिस्किट का ओनर बताता है कि बचपन में ही सी बिस्किट को उसकी माँ से अलग कर दिया गया था और सी बिस्किट एक बहुत ही आलसी घोड़ा है जो बहुत ज्यादा खाता है और सोता ही रहता है। दूसरे घोड़ों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सी बिस्किट के साथ उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है और सी बिस्किट से उनको जिताया जाता है। सी बिस्किट 3 साल का एक ऐसा घोड़ा है जो बहुत ही जंगली और बदतमीज बन चुका है, जिसे संभालना काफी मुश्किल हो रहा है। पर इस बात के बावजूद भी टॉम को सी बिस्किट की आंखों में कुछ खास चमक दिखाई देती है और चार्ल्स और टॉम इस घोड़े को कम कीमत पर खरीद लेते हैं। और अब चार्ल्स और टॉम सी बिस्किट के लिए एक जॉकी ढूंढ रहे हैं। वो बहुत से जॉकी को लेकर आते हैं, पर सी बिस्किट की सवारी कोई भी नहीं कर पाता। और अचानक से टॉम की नजर रेड पर पड़ती है, जो 4 लड़कों से एक साथ लड़ रहा था। और टॉम को पहली नजर में ही रेड बहुत पसंद आता है। टॉम रेड को सी बिस्किट के पास ले जाता है और पहली ही मुलाकात में रेड सी बिस्किट से दोस्ती करने में कामयाब हो जाता है। ऐसा लगता है मानो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और अब सी बिस्किट की असली स्टोरी शुरू हो जाती है, जहाँ चार्ल्स, टॉम और रेड सी बिस्किट को रेस में दौड़ाना और जिताना चाहते हैं। पर सी बिस्किट की पहली दौड़ देखकर साफ साफ लग रहा है कि ये घोड़ा किसी भी रेस के लिए नहीं बनाए हैं। ये ऐसे दौड़ता है जैसे मानो इसने बियर पी रखी हो। पर फिर भी सी बिस्किट की प्रैक्टिस जारी रखते हैं। और अब फाइनली चार्ल्स सी बिस्किट, टॉम और रेड को लेकर अपने घर आता है सैन फ्रांसिस्को, जहां सी बिस्किट और रेड को रेस में दौड़ाने वाले हैं। और फाइनली काफी लंबे समय बाद चार्ल्स अपनी रेसिंग कार्स को बाहर निकालता है और वहां पे रेस के घोड़ों को रखने के लिए जगह बनाता है। सी बिस्किट अभी भी जंगली घोड़े जैसा ही बर्ताव करता है। उसे शांत रखने के लिए टॉम अलग अलग पैंतरे आजमाता है और फाइनली सी बिस्किट को 2 दोस्त मिल जाते हैं और उसके बाद वो पहली बार शांत बैठता है। पर प्रैक्टिस में अभी भी सी बिस्किट बहुत निराशाजनक प्रदर्शन कर रहा है। पर अपने आगे एक घोड़े को देखकर सी बिस्किट को अचानक से जोश आता है और वो बहुत तेजी से भागकर उस घोड़े को हरा देता है। ये देखकर टॉम, चार्ल्स और उसकी वाइफ हैरान रह जाते हैं। और फाइनली सी बिस्किट रेड के साथ पहली बार एक असली रेस में हिस्सा लेने जा रहा है और दोनों मैदान में उतर जाते हैं और रेस शुरू हो जाती है। टॉम और चार्ल्स दूर से देख रहे हैं, पर उनके हाथ पहली बार में ही निराशा लग जाती है और सी बिस्किट ये रेस हार जाता है। पर चार्ल्स टॉम, रेड और सी बिस्किट पे अभी भी भरोसा करता है और उन्हें फिर से रेस में दौड़ाता है और इस बार पहली बार सी बिस्किट रेस जीत जाता है। फिर दूसरी रेस भी सी बिस्किट जीत जाता है और फिर तीसरी और फिर चौथी
और इसके बाद सी बिस्किट को मानो जीतने की आदत सी लग जाती है और पूरे देश में सी बिस्किट बहुत फेमस हो जाता है। हजारों आम लोग सी बिस्किट पे पैसा लगाने लगते हैं। रेस कोर्स पे हजारों लोग सी बिस्किट को देखने के लिए भीड़ करने लगते हैं और अब सी बिस्किट के शोहरत का दौर शुरू हो चुका है, जो कभी भी कोई रेस नहीं हार सकता। जीत उसकी आदत बन चुकी है। फिर एक दिन एक दूसरे स्टेट का घोड़ा जिसका नाम वॉर एडमिरल है, उसके बारे में टॉम चार्ल्स को बताता है और उसके साथ सी बिस्किट की रेस करने की बात करता है। चार्ल्स को भी ये आइडिया पसंद आता है और रेडियो पर चार्ल्स इस रेस के बारे में अनाउंसमेंट करता है, पर वॉर एडमिरल का ओनर सैमुअल रीडल इस रेस से मना करता है। फिर चार्ल्स इस रेस का प्राइस $1,00,000 रखता है, जो कि उस जमाने में बहुत 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 ज्यादा था, पर फिर भी सैमुअल रीडल इस रेस से मना करता है। फिर उसके बाद एक लोकल रेस में रेड राइट साइड से आते हुए घोड़े को नहीं देख पाता और सी बिस्किट ये रेस जीतते जीतते हार जाता है। तब टॉम उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब रेड उसे बताता है कि बॉक्सिंग मैच के दौरान उसकी एक आंख पे चोट लग जाती है और तब से वो राइट आंख से नहीं देख सकता था, इसीलिए वो राइट साइड से आने वाले घोड़े को भी नहीं देख पाया। तब टॉम रेड पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में रेड को जॉकी की जॉब से निकालने की बात करता है, लेकिन चार्ल्स टॉम को उसी की बात उसे याद दिलाता है कि किसी एक छोटी सी खामी के कारण एक पूरी जिंदगी वेस्ट नहीं हो सकती। और ये सुनकर टॉम का गुस्सा शांत हो जाता है और उसके बाद चार्ल्स खुद सैमुअल रीडल से मिलने जाता है और रेस की बात करता है और सैमुअल रीडल भी इस रेस के लिए मान जाता है, पर एक शर्त के साथ, और शर्त ये थी कि ये रेस उसके रेस कोर्स पे होगी। तो चार्ल्स हाँ कहकर रेस की तैयारी में लग जाता है। फिर वहाँ वो पहली बार उस घोड़े को मतलब वॉर एडमिरल को देखता है और उन्हें समझ में आता है कि सी बिस्किट को अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि वो घोड़ा बहुत ही हट्टा कट्टा है और बहुत ऊंचा भी है। फिर टॉम, चार्ल्स और रेड सी बिस्किट की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, लेकिन रात में, और पूरा दिन सी बिस्किट को आराम कराते हैं। अगले कई दिनों तक उन सबका यही रूटीन रहता है, सी बिस्किट को रात में प्रैक्टिस कराना और दिन में आराम करवाना। फिर एक दिन रेड दिन में जब सी बिस्किट सो रहा था, उस समय पे एक दूसरे घोड़े की घुड़सवारी करने जाता है और वहीं पे ट्रैक्टर से रेस कोर्स को ठीक किया जा रहा था। अचानक से ट्रैक्टर के इंजन में खराबी आने के कारण एक छोटा सा धमाके की आवाज हो जाती है और वो घोड़ा उस आवाज से डर जाता है और उछल के रेड को गिरा के जोर से इधर उधर दौड़ने लगता है। और जब रेड को घोड़ा नीचे गिराता है तब उसका एक पैर घोड़े की रस्सी में फंस जाता है और रेड रस्सी के साथ अटक जाता है और रेड काफी दूर तक घसीटता हुआ चला जाता है। इस हादसे में रेड के पैर की हड्डी बुरी तरीके से टूट जाती है और अब वो रेस में शामिल नहीं हो पाएगा। पर अब सी बिस्किट आने वाली रेस में किसके साथ दौड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उनके सामने है। पर इस मुश्किल समय में रेड अपने एक पुराने दोस्त को याद करता है जिसका नाम जॉर्ज है और अब जॉर्ज सी बिस्किट का नया जॉकी होगा। मुकाबला बहुत टक्कर का होने वाला है, इसीलिए जॉर्ज भी तुरंत प्रैक्टिस पे लग जाता है और सी बिस्किट से दोस्ती कर लेता है। और फाइनली वो दिन आ जाता है 1 नवंबर 1938, जिस दिन रेस होने वाली है। उस दिन 4 किलोमीटर लंबी पार्किंग लग जाती है। उस दिन 17,000 गैलन नींबू पानी बिक जाता है, 60,000 हॉट डॉग्स बिक जाते हैं, 2,000 बियर कैंस बिकते हैं। अलग अलग स्टेट से लगभग 40 मिलियन लोग इकट्ठा हो गए थे ये ऐतिहासिक रेस देखने के लिए। और इधर जॉर्ज और सी बिस्किट भी तैयार है रेस के लिए और सैमुअल रीडल का घोड़ा वॉर एडमिरल भी पूरी तरीके से तैयार है। रेडियो पे लाइव कमेंट्री शुरू हो गई है और दोनों घोड़े रेस शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। हजारों लाखों लोग तालियां बजाकर, धड़कनें थाम कर रेस शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। एंड फाइनली बेल बज जाती है और रेस शुरू हो जाती है।
जो लोग मैदान में रेस देखने नहीं आ पाए थे वो भी धड़कने थामकर रेडियो पर कमेंट्री सुन रहे हैं। देश के अलग अलग कोने तक ये रेस पहुंच चुकी है। रेड भी रेडियो पे पूरी रेस सुन रहा है और सी बिस्किट आगे है। सैमुअल रीडल के चेहरे पर निराशा की झलक साफ साफ देखी जा सकती है। फिर अचानक से वॉर एडमिरल आगे आता है और सैमुअल रीडल खुश हो जाता है, पर कुछ सेकंड्स के बाद ही फिर से सी बिस्किट आगे आ जाता है और फाइनली ये रेस सी बिस्किट ही जीत जाता है और सारे मैदान में लोग चिल्ला के सी बिस्किट के लिए चीयर कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। इधर रेड भी खुशी से बेड पर ही कूद रहा है, उछल रहा है। रेडियो पर कमेंट्री सुनने वाले भी खुशी से झूम रहे हैं। ये जीत सी बिस्किट की लाइफ की सबसे अहम जीत है। उसके बाद $1,00,000 का इनाम सी बिस्किट जीत जाता है और उसका बहुत सम्मान होता है। पूरे देश में सी बिस्किट को बच्चा बच्चा पहचानने लगा है। फिर रेड, सी बिस्किट, टॉम और चार्ल्स वापस सैन फ्रांसिस्को चले आते हैं। आगे कुछ समय तक जॉर्ज ही सी बिस्किट का जॉकी बना रहता है और सी बिस्किट हर रेस जीत रहा है। पर एक रेस में सी बिस्किट का पैर इंजर्ड हो जाता है और ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर बताते हैं कि सी बिस्किट कभी भी रेस नहीं दौड़ पाएगा। फिर 6 महीने तक रेड और सी बिस्किट साथ में रहते हैं और फिजिकली और इमोशनली एक दूसरे को हील करने में मदद करते हैं। एक दूसरे के साथ दौड़ते हैं, पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताते हैं। और फिर 6 महीनों बाद डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी सी बिस्किट और रेड दोनों एक साथ रेस दौड़ने का डिसीजन लेते हैं और वो दोनों रेस कोर्स में पहुंच जाते हैं और रेस शुरू हो जाती है। सी बिस्किट के लिए 6 महीने बाद भी लोग चीयर कर रहे हैं। वो वापस आ गया है इसलिए खुश हो रहे हैं। सी बिस्किट शुरू में पीछे है, फिर सबसे पीछे हो जाता है, लेकिन अचानक से उसके अंदर पुराना सी बिस्किट जाग जाता है और वो पहले की तरह दौड़ने लग जाता है और सबको धीरे धीरे पीछे छोड़कर सबसे आगे निकल जाता है। एंड फाइनली ये रेस भी सी बिस्किट ही जीत जाता है। मैदान में सारे लोग सी बिस्किट के लिए खड़े होकर चीयर कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। इसके बाद ये रेस सी बिस्किट और रेड की आखिरी रेस बन जाती है और वो दोनों भी रेस कोर्स से रिटायरमेंट ले लेते हैं। इसके बाद रेड और सी बिस्किट कोई भी रेस नहीं दौड़ने का डिसीजन ले लेते हैं और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप कौन सी फिल्म की स्टोरी जानना चाहते हैं ये भी मुझे बताइए। ऐसी ही फिल्म की स्टोरीज के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।